This is R.K. Shukla, ex-faculty of Aakash and nowadays working with Top Institute of Kota. ठीक है, तो बेटा आज एक खास टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। नीट 2022 का एग्जाम बिल्कुल करीब है, 20-22-25 दिन कुल मिलाकर एग्जाम को रह गए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, बायोलॉजी के कंसर्न में मैं आपसे बात करने वाला हूं। ऐसे में क्या करना चाहिए, बेस्ट स्ट्रेटेजी ऐसे में क्या होना चाहिए, और अगर कुछ टॉपिक आपके कमजोर हैं तो उन पर कैसे करना चाहिए, क्या क्या तैयार करना चाहिए। अगर आपकी तैयारी सभी टॉपिक में अच्छी है और बार बार आपने रिवीजन भी किया है तो आपको उन्हीं टॉपिक को फिर से तैयार करना चाहिए और उन्हीं पर आपको फिर से फोकस करना चाहिए। अगर आपने टॉपिक को तैयार भी अच्छे से किया है और आपका रिवीजन भी अच्छी तरह से, तो उन्हीं को आप बार बार तैयारी करें, ये बेस्ट रहेगा। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे केस में बच्चों के कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि कमजोर रह जाते हैं और आखिरी टाइम में बच्चों को ऐसे लगता है कि अब कैसे इनको कंप्लीट किया जाए। और बहुत सारे बच्चे जिनको पर्याप्त टाइम नहीं मिल पाता या जो पूरी तरह तैयार नहीं कर पाते, इस समय बहुत ज्यादा घबराहट उन बच्चों को होने लग जाती है। बच्चों को ऐसा होने लग जाता है, ऐसा लगता है कि अब करें तो क्या करें, और क्योंकि सारा टॉपिक तैयार करना ऐसे टाइम में पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में बच्चे करें तो क्या करें, बच्चों को समझ नहीं आता और जिसके चलते ओवरऑल बच्चों का पढ़ाई में मन लगना बंद हो जाता है। वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो ऐसे में बेस्ट पॉलिसी क्या है? ऐसे में बेस्ट पॉलिसी यह है कि सारे टॉपिक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होता, उसको हम पढ़ें। और अगर थोड़ा सा आपका भाग्य साथ देगा, आपकी किस्मत थोड़ा सा सपोर्ट करेगी, तो हो सकता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में से ही ज्यादातर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं अबाउट फिजियोलॉजी। अगर फिजियोलॉजी में से किसी एक टॉपिक को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको मानना है तो वो निश्चित रूप से एंडोक्राइनोलॉजी। और एंडोक्राइनोलॉजी में भी डिफरेंट हार्मोन, उनका मेन फंक्शन, सारे फंक्शन नहीं, एंडोक्राइनोलॉजी में बहुत सारा फंक्शन होता है, मैं सारे फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, उनका मेन फंक्शन और उनसे होने वाला डिसीज। गॉट इट माय पॉइंट? तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जो अपने बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके टोटल कंटेंट में कुछ ही पार्ट ऐसा होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपकी तैयारी परफेक्ट नहीं है और आपको लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से आप नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में लास्ट टाइम में जो अलग अलग टॉपिक के खास कंटेंट है वो आपको तैयार कर लेने चाहिए। और सारे कंटेंट को तैयार करने की इस समय कोशिश कम से कम नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने अच्छे से तैयार भी किया है तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपको बताने वाला हूं उनका बार बार रिवीजन आपको करना चाहिए। गॉट इट माय पॉइंट? तो हम बात करते हैं, आज मैं जूलॉजी के टॉपिक की बात कर रहा हूं, अगले वीडियो में मैं बॉटनी के टॉपिक की बात करूंगा। तो हम बात कर रहे हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको लास्ट टाइम में आपको स्टडी करना चाहिए। तो टॉपिक वाइज उसका एक लिस्ट है, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगर ठीक से आप देखेंगे तो अभी भी बहुत कम मेहनत में एक अच्छा परफॉर्मेंस आपका हो सकता है। ओके, चलिए देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग टॉपिक के बारे में, और कंटेंट वाइज अभी हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग टॉपिक में कैसे आपको तैयार करना चाहिए। तो चलिए टैक्सोनॉमी से हम लोग शुरुआत करते हैं। 11th बायोलॉजी का टॉपिक है। तो पूरा टैक्सोनॉमी में जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी एज वेल एज कोर डेटा। गॉट इट? अगर आप बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें याद रखना एग्जाम्पल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, और ये एग्जाम्पल आपको तैयार करना है केवल एनसीईआरटी से, उसके बाहर नहीं जाना है। कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाने वाली सेल, और कंपैरिजन ऑफ स्केलेटल एंड कार्डियक एज वेल एज स्मूथ मसल्स, और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अगर आप अर्थवॉर्म की बात करते हो तो पोजीशन ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब जस्ट लाइक पोजीशन ऑफ क्लाइटेलम, पोजीशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव एपर्चर एंड मेल रिप्रोडक्टिव एपर्चर, इन सब का जो पोजीशन है वो आपको खास तौर से तैयार करना है। और ऐसे ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको तैयार करना है, जैसे टेस्टिस कहाँ है, 10th एंड 11th, ठीक है ना, और टेस्टिस सेक कहाँ है, वो भी 10th एंड
11. So you have to learn in such kind of manner. अगर मैं कॉकरोच की बात करता हूं तो कॉकरोच में डाइजेस्टिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेन पार्ट ऑफ कॉकरोच. अगर मैं फ्रॉग की बात करता हूं तो उसमें हार्ट और यूरिनोजेनिटल सिस्टम. अगर मैं डाइजेशन की बात करूं तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, डाइजेस्टिव एंजाइम एंड मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन. अगर मैं एक्सक्रीशन की बात करता हूं तो नेफ्रॉन एंड मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. अगर मैं सर्कुलेशन की बात करता हूं तो कार्डियक साइकिल, ईसीजी, डबल सर्कुलेशन, ब्लड ग्रुप एंड मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग. अगर मैं बात करता हूं रेस्पिरेशन के बारे में तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कंट्रोल, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड क्लोराइड शिफ्ट. नर्वस सिस्टम में मैं बात करता हूं तो मैकेनिज्म ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन, लिम्बिक सिस्टम, ventricle, reflex action and function of sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. अगर मैं सेंसरी ऑर्गन में बात करूं तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया एंड बैलेंसिंग पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर, रॉड्स एंड कोन एंड कैटेगरी ऑफ सेंसरी ऑर्गन. कैटेगरी ऑफ सेंसरी ऑर्गन में बहुत सारा जैसे कैटेगरी आती है रियो रिसेप्टर, सेंसरी ऑर्गन फॉर एयर एज वेल एज वाटर करेंट. ऐसे क्वेश्चन इसके बारे में आते हैं, तो ऐसे कैटेगरी आपको याद होना चाहिए. अगर मैं एंडोक्राइन की बात करूं तो फंक्शन एंड डिसीज ऑफ हार्मोन. अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो मैकेनिज्म ऑफ oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस आप तैयार करें ना करें, oogenesis आप जरूर तैयार कर लें. हार्मोन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इन सभी के लिए मेरा बहुत ही शॉर्ट वीडियो है. और मंथली डेवलपमेंट ऑफ फीटस, पहले महीने में क्या बनता है, दूसरे महीने में क्या बनता है, तीसरे महीने, और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ चाइल्ड बर्थ. फिर अगर मैं बात करता हूं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में तो याद रखना डिफरेंट टाइप ऑफ आईयूडी एंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, केवल उनका टाइप और कंटेंट याद कर लें. सिम्टम ऑफ एसटीडी एज वेल एज एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसे अवश्य अच्छे से तैयार कर लें, इस पर क्वेश्चन आता है. ठीक है. फिर अगर मैं बात करता हूं इवोल्यूशन की तो एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन एज वेल एज डार्विनिज्म, बहुत लंबा टॉपिक है बट उसमें ये दो टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है. अगर मैं बात करता हूं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज तो याद रखना कॉजिंग एजेंट एंड मेन सिम्टम ऑफ डिसीज, टाइप ऑफ इम्यूनिटी, कैटेगरी ऑफ ड्रग एंड एब्यूज. ड्रग एंड एब्यूज में 3-4 कैटेगरी है जो आपके सिलेबस में है, जस्ट लाइक कैनाबिनोइड. तो कैनाबिनोइड कौन कौन सा है, बहुत छोटा छोटा फॉर्मूला है, मेरे उसमें वीडियो में भी आपको मिल जाएगा. उसके बाद स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ऐसा टॉपिक है जिसमें आमतौर पर क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभी क्वेश्चन आता है, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं. तैयार करना चाहें तो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीडिंग means inbreeding, outcross and cross breeding, MOET, multiple ovulation and embryo transfer. Definition of tissue culture, fortification, soma clonal and animal husbandry. Got it my point? तो इतना टॉपिक है जिनको आपको तैयार करने की जरूरत है, किसके लिए, नीट 2022 के लिए. अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं है, अभी मैंने जूलॉजी के टॉपिक का बात किया है, कल मैं बॉटनी के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा अगले वीडियो में. अगर आपकी तैयारी परफेक्ट नहीं है तो इस फॉर्मूला को आप इस्तेमाल करें, अगर किस्मत थोड़ा सा आपको सपोर्ट करेगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा. ओके, दिस इज आर के शुक्ला एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल. अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट भी करें. ओके, ऑल द बेस्ट.